माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं मैथ का, जो टॉपिक है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में पहला टाइप जो है इकाई अंक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? इकाई अंक। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन जो इकाई अंक का है। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना है। यदि यही क्वेश्चन ऐड करने में दिया जाए इस तरीके से कि 6 + 4 + 7 + 6 4 7 + 8 7 6 यानी 8 7 6, इसमें इकाई अंक पूछा जाए तो क्या करेंगे? इसमें इकाई का अंक ऐड करेंगे। इकाई के अंक में 7 और 6 जोड़ देंगे 13। 13 में इकाई का अंक कितना है? 1 3। तो ये आ गया क्या आपका इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना आ गया? 3। इसी प्रकार से मैं किसमें करने हैं? सब्ट्रैक्ट में 6 7 3 - 2 8 4, इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा इकाई का अंक? इकाई का अंक इधर घटाएंगे या इतने में ले लो, इधर सुधार करेंगे इतना कितना होगा? 13। तो 13 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 9। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 9। तो इस प्रकार से ये ऐड और घटाने में यानी प्लस और माइनस दोनों में इस प्रकार से इकाई अंक ज्ञात करते हैं। अब देखते हैं हम जो गुणनफल है, गुणनफल में इकाई अंक किस तरीके से ज्ञात करेंगे। जो इसमें 73 × 89 × 66 × 58 × 14, तो इसका क्या करेंगे हम? 83 का 73 का गुणा 89 में नहीं करेंगे, डायरेक्ट 3 का गुणा किसमें करेंगे? 9 में। तो 9 तिया कितना आएगा? 27। 9 तिया 27। इकाई अंक कितना आया इसका? 7। तो 7 का गुणा किसमें करेंगे? 6 में। तो 6 7 42। इस 7 का गुणा किसमें? 6 में। तो 6 7 42। इकाई अंक कितना आया? 2 का 2 का गुणा 8 में। तो कितना होगा? 8 दूनी 16। इकाई अंक 6 का गुणा 4 में। तो 6 चौको 24। इकाई का अंक कितना? 4। तो इस पूरे गुणनफल का इकाई का अंक कितना आएगा? 4। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 23 × 83 × 98 × 76 × 37। तो इसमें भी इसी प्रकार से यही करना है कि 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 × 3 = 9। इकाई का अंक इकाई में गुणा करेंगे कितना आएगा? 9। तो 3 × 3 = 9। तो फिर 9 आया, 9 का गुणा किसमें? 8 में। गुणा करेंगे 9 8 72। इकाई का अंक कितना? 2। 2 का गुणा किसमें करेंगे? 6 में। तो 2 × 6 = 12। इकाई का अंक 2। फिर 2 का गुणा किसमें? 7 में। तो 2 7 14। इकाई का अंक कितना आया? 4। इसका इकाई का अंक कितना है? 4। तो इस प्रकार से हम इन गुणनफलों का इकाई का अंक निकालेंगे, कितना आएगा? 4। इस प्रकार से तीसरा जो सी है, 1 का सी। अब इस जिस इकाई अंक निकालना हो और गुणे में इकाई का अंक कितना दिया हो? 5। कितना दिया हो? 5। और एक कोई भी इकाई अंक सम संख्या होनी चाहिए। कैसी हो? सम संख्या। तो इसमें सम संख्या कितनी है? 6 8 और 4। हमें यदि एक इकाई अंक 5 दिया है और उसके साथ में कोई एक सम संख्या दी है तो उसका गुणनफल का इकाई का अंक कितना आएगा? 0। यानी 5 छक्का 30 करेंगे 0 आएगा, या 5 अट्ठे 40 करेंगे 0 आ गया, 5 चौको 20 करेंगे 0 आ गया। फिर हम 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वो कितना आएगा? 0। तो इकाई का अंक कितना है? 0। देखिए बच्चों, समझ में आए? अच्छी तरीके से वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 डी। क्वेश्चन कौन सा है? डी। कितना दिया? 4। तो 4 का गुणा हम किसमें करेंगे? 8 में। तो कितना होगा? 4 × 32। कितना आया? 2। फिर इस 2 का गुणा किसमें करेंगे? 7 में। तो कितना हो जाएगा? 2 7 14। 2 7 14। इस 2 का गुणा किसके साथ में? 7 के साथ में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 14। फिर 14 में इकाई कितना है? 4।
4 का गुणा किसके साथ में, 3 के साथ में, तो 4 तिया 12। इकाई का अंक कितना आएगा, 2। इकाई का अंक कितना आएगा, 2। साथ में क्वेश्चन नंबर ई में क्या है, 313 गुणे 381 गुणे 522 गुणे 540। अब इसमें देखते हैं जब किसी गुणनफल में कोई भी एक इकाई का अंक कितना दिया हो, 0, तो उस पूरे गुणनफल का इकाई का अंक कितना होगा, 0। कितना आएगा गुणनफल का अंक, 0। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, F1 का, F इसमें देख क्या दिया है कि 76 गुणे 78, 76 गुणे 78 गुणे 68 गुणे 67 गुणे 86 गुणे 97 गुणे 98। इसमें इकाई का अंक कितना है, 6, और इसमें कितना है, 8। तो 6 अट्ठे कितना है, 48, इकाई का अंक 8। फिर इस 8 का गुणा इस इकाई के अंक में 68 कितना होगा, 64। 64 में कितना इकाई का अंक, 4। 4 का गुणा 7 के साथ में, तो 7 चौको 28। फिर इकाई का अंक कितना आया, 8। फिर 8 का गुणा 6 में, तो 8 6 48, इकाई का अंक कितना, 8। फिर 8 का गुणा किसके साथ में, 7 के साथ में, तो 8 सत्ते 56, इकाई का अंक कितना आ गया, 6। तो फिर 6 का गुणा किस में करेंगे, 8 में, तो 8 6 48, इकाई का अंक कितना आया, 8। तो इस पूरे गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा, 8। और इनके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, नियम जो पहला है, पहले नियम में क्या है, जब आधार की संख्या के इकाई का अंक 0 1 5 6 हो तो उस संख्या पर घात चाहे जितनी हो, उस संख्या का इकाई का अंक वही अंक होता है। जैसे कि इसमें संख्या लिखी हमने 3 2 1 की पावर 8। जैसे इसमें इकाई का अंक कितना 1 है, तो 1 पर इकाई के अंक की घात चाहे जितनी हो उसका मान इकाई अंक कितना आएगा, 1। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल 2 3 5, इसकी घात जैसे हमने ले ली 199, कितनी है, 199। इसमें इकाई का अंक कितना है, 5, घात चाहे जितनी हो तो इकाई का अंक कितना आएगा, 5। इसी प्रकार से अगला है 216 की पावर 1000 की घात कितनी है, 1000, और इसमें इकाई का अंक कितना है, 6, तो घात चाहे जितनी हो इकाई का अंक कितना आएगा, 6। इसी प्रकार से 280 की पावर 999। अब इसमें यहाँ 0 है, घात चाहे जितनी हो इकाई का अंक कितना आएगा, 9। ये आपके एग्जाम्पल जो है पहले नियम पे आधारित हैं। आपको ये एग्जाम्पल बड़ा अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और अभी नियम सीखते हैं तो इसलिए कम ही एग्जाम्पल बताएंगे एक एक, बाकी आप आगे जब सवाल कराएंगे तब उसमें देखना है आपको। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम, जब संख्या के आधार में इकाई का अंक 2 3 7 8 हो, इकाई का अंक 2 3 7 8 हो, तो घात में 4 से भाग देते हैं, घात में 4 से भाग देते हैं। भाग देने पर शेष 1 2 3 आए तो इकाई के अंक पर प्राप्त शेषफल को घात के रूप में लिखते हैं, और उसे हल करने पर जो मान प्राप्त होता है वह उसमें जो इकाई का अंक होता है वह पूरी संख्या का इकाई का अंक प्राप्त होता है। तो ये आपका दूसरा रूल है। तो इस पे आधारित देखते हैं एग्जाम्पल कुछ, जैसे ले लिया 2 4 3 यानी 243 की पावर, हमने अभी छोटी संख्या ले रहे हैं, जैसे घात कितनी है, 7, घात कितनी है, 7। तो इस घात में क्या करेंगे हम, 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भाग यानी 7 में 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, शेषफल कितना आएगा, 3, शेषफल कितना आया, 3। तो इस 3 की पावर इकाई का अंक कितना है, 3, तो इस 3 की पावर हम क्या करेंगे, 3, तो 3 की पावर 3 यानी 3 का घन कितना आएगा, 27। तो इसमें इकाई का अंक कितना आ गया, 7, इकाई का अंक कितना है, 7, इकाई का अंक
अंक बराबर 7। तो इस 243 की पावर 7 है, इस पूरे का मान भी कितना आएगा, पूरी संख्या के मान में कितना आएगा, इकाई का अंक 7। तो ये इस तरीके से है। और देखते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल, 6, 8, 7 की पावर 12। 12 नहीं लेना है, 13 ले लिया है। कितना ले लिया, 13। अभी हमने जीरो वाला बताया नहीं, आपको इसी के साथ बता देंगे। तो इसमें जैसे 13 आया, 13 भाग हम कितने का, 4 का करेंगे। 4 तिया 12, शेष कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस 7 इकाई का अंक कितना है, 7। 7 की पावर 1 का मान कितना, 7। तो इकाई का अंक कितना हो गया, 7। ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल। इसी के साथ में तीसरा एग्जाम्पल, 6, 7, 8। 6, 7, 8 की पावर 99। 6, 7, 8 की पावर 99। तो इस 99 में हम कितने का भाग देंगे, 4 का। कितने का, 4 का। तो 99 में भाग देंगे 4 का। 4 दूनी 8, 1 बची 19। 19, 4 चौको 16, शेष कितना आएगा, 3। तो 3 शेष आएगा। हम इधर 8 का क्या करेंगे, 8 की घात 3। 8 की घात 3। तो 8 की घात 3 यानी कि 8 का घन कितना होता है, 512। तो इसमें इकाई का अंक कितना आ गया, 2। इकाई का अंक कितना है, 2। इस प्रकार से अगला एग्जाम्पल नंबर 4, 6, 8, 2। 6, 8, 2 की पावर 55। 2 की पावर 55। तो हम 55 में 4 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 4 एकम 4, 1 बची 15, 4 तिया 12, कितना शेष आएगा, 3। तो हम इस 2 की घात कितना लिखेंगे, 3। 2 की घात 3 का मान कितना, 8। तो इकाई का अंक कितना हो गया, 8। इस प्रकार से ये संख्या जब कितना हो, इकाई का अंक 2, 3, 7, 8। इसके लिए इस तरीके से जो घात चाहे जितनी दी हो, उस घात में हम कितने से, 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा उसका हम इकाई अंक का क्या करेंगे, घात चढ़ाएंगे। तो घात चढ़ाने के बाद जो मान प्राप्त कितना हुआ, 27। इसमें इकाई का अंक कितना है, 7। तो पूरी संख्या का इकाई का अंक कितना हो गया, 7। अब इसी में हम देख लेते हैं, जब अभी 4 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है, 1, 2, 3। 1, 2, 3। अब यहीं पे अगर शेषफल कितना आ जाए, 0। शेषफल कितना प्राप्त हो, 0। तो 0 के लिए देखते हैं शेषफल कितना प्राप्त हो, 0। देखिए बच्चों, शेषफल कितना प्राप्त हो, 0। 0 के लिए क्या करते हैं, जब 0 शेषफल प्राप्त होता है तो घात कितनी चढ़ाते हैं, 4। घात कितनी चढ़ाते हैं, 4। एग्जाम्पल देखते हैं, 7, 8, 9, 2 की पावर, यहां शेषफल कितना आया, 0। जब 0 शेषफल आएगा तो हम घात के रूप में कितनी घात लिखेंगे, 4। जब 4 लिखेंगे, 2 की घात 4 का मान कितना आएगा, 32। तो इकाई का अंक कितना आ गया, 2। इकाई का अंक कितना आ गया, 2। ये ध्यान रखना है, जब शेषफल 0 आएगा तो घात कितनी चढ़ाएंगे, आधार पे घात 4। बस 0 शेषफल के लिए याद रखना है कि घात कितनी चढ़ाएंगे, 4। तो नोट कर लीजिए इनको बच्चों, और इन्हीं पे आधारित आगे अभी एक रूल और है, जब इकाई का अंक कितना, 4 या 9 हो, 4 या 9 हो, तो 4 या 9 यानी अंक समघात और विषमघात। जैसे सम संख्या यहां पर आएगी तो अंक कितना प्राप्त होगा, 6। और विषमघात पर कितना होगा, 4। समघात पर कितना अंक प्राप्त होगा, यहाँ इकाई का अंक 1 और विषमघात पर 9। इसमें देख लेते हैं कैसे, जैसे 4 की पावर यदि समघात दी है जैसे 2, अब 2 का हम वर्ग करेंगे यानी 4 का वर्ग कितना आएगा, 16। तो इकाई का अंक कितना आ गया, 9। यहाँ 4 की पावर यदि हम 1 करें, 1 घात कैसी है, सम, तो इकाई का अंक कितना है, 1 घात कैसी है, विषम, तो इकाई का अंक कितना है, 4।
और जब घात कैसी है सम तो कितना इकाई का अंक 6। इसी प्रकार से 4 की घात यदि 3 लिखते हैं तो इसका कितना होगा 64, कितना आएगा 64। तो 64 में इकाई का अंक कितना है 4, घात कैसी है विषम। इसी प्रकार से 4 की घात 4, 4 की घात 4 का मान कितना आएगा 4 की घात 4 का मान 216। देखो 4 चौको इसमें 4 का गुणा करना है, 4 चौको 16, फिर 4 चौको 16, 4 चौको 16 के यहाँ से 1, इधर 4 छिंग 24, 1 25 यानी 256। कितना आएगा 256। तो इकाई का अंक कितना है 6, यानी कि विषम घात पर 4 सम घात पर 6, फिर विषम घात पर 4 सम घात पर 6। तो इसमें ये रूल बन जाता है कि यदि 4 की सम घात है तो इकाई का अंक 4, और विषम घात है तो इकाई का अंक 4 और सम घात है तो 6। यही रूल इस पे सेम 9 पे बन जाता है। तो 9 पे यदि घात हम 1 करेंगे तो कितना आएगा 9, यानी कि विषम घात पर कितना आया इकाई का अंक 9। 9 की घात 2 यानी सम, तो 9 9 81, इकाई का अंक कितना 1। फिर 9 की घात 2 कितना आएगा, ये 9 की घात 3 729। 729 में 9 की घात कितनी हो गई, 9 में 729 में इकाई का अंक कितना है 9, इकाई का अंक कितना है 9। इसी प्रकार से 9 की घात 4, 9 की घात 4 में इकाई का अंक कितना आएगा 65 61 शायद, इसमें गुणा कर लो। 9 का 9 9 81, 1 हासिल 8, 9 दूनी 18, 8 26, 9 7 63, 2 65, कितना आएगा 65 61। तो इसमें इकाई का अंक कितना है 1। तो सम घात के लिए कितना आएगा 1, विषम घात के लिए इकाई का अंक कितना है 9, और सम घात के लिए इकाई का अंक कितना 1। तो ये रूल बन जाता है इस पे, जब भी 4 लिखा हो इकाई का अंक कितना हो 4, जैसे 3 4 5 8 6 4 4, इस पे घात कितनी है 729, 729। अब इसमें ये देखना है घात सम है या विषम। 729 लास्ट में इकाई का अंक कितना है 9, तो ये कैसी घात है विषम। तो विषम घात के लिए इकाई का अंक कितना आएगा 4, विषम घात के लिए इकाई का अंक कितना आएगा 4। तो इस पूरे का इकाई का अंक कितना आएगा 4, और यहीं पे 3 4 5 6 8 7 4 की पावर 1000 है, की पावर 1000 यानी कि सम घात है। तो सम घात के लिए इकाई का अंक कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। इसी प्रकार से इसके एग्जाम्पल देखते हैं। 9 पे 9 8 7 4 3 9 की पावर यदि है कितनी 729, तो इसमें घात कैसी है विषम, घात कैसी है विषम। विषम घात के लिए इकाई का अंक कितना है 9, यही 8 4 3 2 5 9 की पावर 1000। इसमें घात कैसी है सम, तो सम घात के लिए कितना आएगा 1, इकाई का अंक कितना 1। ये याद रखना है कि 4 की यदि घात कैसी है सम तो इकाई का अंक 6, यदि घात कैसी है विषम तो इकाई का अंक 4। यही 9 पे याद रखना है कि इकाई का अंक 9 है, 9 पे घात सम है तो इकाई का अंक 1, घात विषम है तो इकाई का अंक 9। अंकीय संख्याओं के इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या दिया 28 की पावर कितनी है 198, इसमें इकाई का अंक कितना है 8। हमने आपको क्या बताया 2 3 6 8 के लिए यदि इकाई का अंक ये है तो 2 3 7 8, 2 3 7 8 के लिए इकाई का अंक यदि इनमें से कोई है तो घात में क्या करेंगे 4 से भाग। घात कितनी दी है 198, 198 में हम भाग कितने से करेंगे 4 से। यदि अगर आपको भाजता का नियम मालूम है, किसका नियम भाजता का नियम, तो केवल आप भाजता के नियम में क्या है कि 2 अंकों में कितने का भाग 4 का इसमें भाग करेंगे, शेष कितना बचेगा। तो 4 दूनी 8, या पूरे में दे दो, अभी पहले में पूरे में दे दो, तो पूरे में 4 का भाग देंगे कितना 4 चौको 16, कितना बचेगा 3।
तो इधर कितना होगा 38, 4 नीम 36, तो कितना शेष आएगा 2। तो 8 की पावर कितनी हो जाएगी 2, 8 की पावर 2 का मान यानी 64, 64 में इकाई का अंक कितना है 4, तो इकाई का अंक कितना आ गया 4। 28 की पावर 198 में इकाई का अंक कितना है 4, इकाई का अंक 4। इसी प्रकार से इसमें कितना दिया इकाई का अंक, इसमें आ जाते हैं पहले किसमें बी में, तो इधर कितना दिया 529, 529 में कितना इकाई का अंक 9, 9 पे घात कैसी है विषम, तो विषम घात के लिए इकाई का अंक कितना 9। अब इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो नियम बताए उस नियम को याद होना चाहिए। तो इकाई का अंक 9 है, 9 पे घात कितनी है 85 यानी विषम, विषम के लिए इकाई का अंक कितना आएगा 9, यदि सम आएगी तो कितना आएगा 1। इसी प्रकार से इसमें दिया कितना इकाई का अंक 4, 4 पे घात कैसी है सम, तो सम के लिए इकाई का अंक कितना आएगा 6, सम के लिए इकाई का अंक कितना होगा 6। इसी प्रकार से कितना दिया ये 7, 2 3 7 8, तो घात कितनी है 24 यानी घात 25 है, घात कितनी है 25, 25 में 4 का भाग देंगे 4 छिंग 24, 1 शेष बचेगा, तो 7 की पावर हम 1 लिखेंगे तो कितना आएगा 7, इकाई का अंक कितना हो गया 7, इकाई का अंक 7। अब इसमें 1 इकाई का अंक कितना 1, 1 के लिए हमने क्या बताया 1 0 1 5 और 6, 0 1 5 6 के लिए इन संख्याओं पे घात चाहे जितनी हो इनका इकाई का अंक वही अंक रहता है, इसमें 1 पे घात चाहे जितनी है तो कितना आएगा 1। इसी प्रकार से यहाँ 4 दे दिया, इकाई का अंक कितना 4, तो 4 की पावर कितनी है सम है, लास्ट का अंक देखना है, सम है तो पूरी घात सम होती है, अगर लास्ट का अंक घात में विषम है तो पूरी घात विषम होती है। तो इसमें क्या करते हैं ये 4 की घात सम दी है, तो सम के लिए इकाई का अंक कितना आएगा 6, सम के लिए इकाई का अंक कितना आएगा 6। यहाँ कितना दिया 3, सवाल नंबर जी जो है इसमें कितना दिया 3, तो 2 3 के लिए कितना है 3 से भाग, 4 से भाग करने पर घात में शेष यानी भाज्यता का नियम जो है उसमें लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग दे दें, अगर भाग टूटता जाता है तो पूरी संख्या कट जाएगी, अन्यथा पूरी संख्या नहीं, तो इसमें भाग देंगे 4 से 1 में नहीं जाएगा तो शेष कितना आएगा 1, तो 3 की घात 1 करेंगे हम कितना आएगा 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 बराबर 1, तो इकाई का अंक कितना आएगा 3, 3 की घात 1 का मान कितना आएगा 3, तो इकाई का अंक कितना आ गया 3। नोट कर लीजिए इतने बच्चों। क्वेश्चन नंबर एच है, एच में इकाई का अंक कितना है 4 और 4 पे घात कैसी है विषम, विषम घात के लिए इकाई का अंक कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर आई, इकाई का अंक कितना दिया 5, 5 पे घात चाहे जितनी हो कितना आएगा इकाई का अंक, घात चाहे जितनी हो कितना आएगा 5। 7, तो 7 में क्या करना अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने पर शेषफल कितना 4 छिंग 24, 1 बचेगा, तो 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 का मान कितना आएगा 7 के। अब इसमें आते हैं के नंबर पे, इसमें इकाई का कितना दिया 6, कितना दिया 6, और हमने आपको नियम लिखाया है कि 0 1 5 और 6 यदि है तो इसमें इन अंकों के इकाई अंक हैं, यदि संख्या के इकाई अंक हैं, घात चाहे जितनी हो तो इकाई का अंक वही अंक आता है, तो इसमें कितना आएगा 6। इसी के साथ इसमें इकाई का अंक 5 है, घात चाहे जितनी हो इकाई का अंक कितना आएगा 5। अब आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसमें कितना है 7, तो 7 में क्या करेंगे कि घात जो दी गई है घात के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे, शेष फल जो आएगा उसको इकाई के अंक में क्या करेंगे घात रख देंगे, तो 4 पंचे 20, 3 शेष बचेगा, तो 7 की घात कितनी 3, तो 7 का घन कितना होता है 343, तो इकाई का अंक कितना हो गया 3। इधर इकाई का अंक कितना दिया है 3, तो 3 के
घात में कितने का भाग, 4 का, 4 का भाग 79 में देंगे इकाई के 2 अंक में, अंतिम 2 अंक में, तो भाग देंगे 7, 4 एकम 4, 3 बचेगा, कितना होगा 39, 4 नीम 36, कितना बचा 3, शेष कितना आया 3, तो 3 की घात 3, 3 घात 3 का मान कितना 27, इकाई का अंक कितना आ गया 7, इकाई का अंक कितना है 7। इसी प्रकार से क्वेश्चन ओ, यहाँ इकाई का अंक कितना दिया 8, तो इसमें क्या करेंगे, जो घात है उसके अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 1 बचेगा 15, 4 तिया 12, 3 बचा शेष, तो 8 की घात कितना 3, 8 घात 3 यानी 8 का घन कितना 512, तो इसमें इकाई का अंक कितना आ गया 2, इकाई का अंक कितना आ गया 2। बच्चों अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हो तो आप कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, 422 की पावर 377 प्लस 19 का इकाई अंक क्या होगा। तो पहले हम इसे हल करेंगे, इसमें घात कितनी दी 2, कितनी घात दी 2, इकाई का अंक कितना दिया 2 और घात कितनी है 377, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले अंतिम 2 अंकों में क्या करेंगे 4 से भाग 77 में भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा 4 एकम 4, 3 बचे 37, 4 नीम 36, 1, शेषफल कितना आ गया 1। अब इधर 2 की घात कितनी लगाएंगे 1, 2 की घात 1 का मान कितना आएगा 2, तो इस पूरे मान का इकाई का अंक कितना आ गया 2, इधर कितना दिया 19, इकाई का अंक कितना है 9, 9 को हम 2 में क्या करेंगे प्लस, तो कितना आएगा 11, 9 2 11, तो इकाई का अंक कितना आएगा 1, इकाई का अंक कितना है 1। ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही कौन सा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 37 की पावर 375 माइनस 47 की पावर 13 का इकाई अंक क्या है। तो इसमें वही है कि इकाई का अंक कितना दिया 7, तो 7 के लिए यानी कि हमने 2, 3, 7 और 8 के लिए जो नियम बताया था वो क्या था कि अंतिम 2 अंक में 4 से भाग, किसमें घात में, तो इसमें घात 75 में हम 4 से भाग देंगे, तो कितना होगा 4 एकम 4, 3 बचेंगे 35, चरवट 32, कितना शेष आएगा 3, तो 7 में हम 3 का क्या करें घात चढ़ाएंगे, माइनस इसमें भी कितना है 7 की पावर कितनी है 13, 47 की पावर 13, तो इकाई के अंतिम 2 अंक हैं 13, इसमें भाग देंगे 4 तिया 12, कितना आएगा 1, तो 7 की पावर 1, 7 की पावर 3 का मान कितना 343 और 7 पावर 1 का मान 7। अब यहाँ 3 से 7 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे कि इसमें उधार ले लेंगे, 13 से 7 घटा देंगे, कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6, तो इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक कितना आ गया 6। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5 में क्या है 369 की पावर 578 माइनस 123 की पावर 776 में इकाई स्थान पर अंक ज्ञात करें, इकाई स्थान का अंक ज्ञात करें। तो इसमें 9 दिए, घात कैसी है सम, तो इसमें सम के लिए इकाई का अंक कितना आएगा 9, कितना आएगा 9 माइनस इधर कितना है 3, तो हमने रूल लिखाया है 0 1 3 0 1 5 6 और एक रूल लिखाया 2 3 7 8, इसमें कौन सा है 3 वाला, तो किस में आएगा 3 यानी कि 726, भाग किस में देंगे अंतिम 2 अंक में कितने से 4 से, शेष कितना आएगा 4 6 24 2, तो 3 की पावर 2, तो इधर कितना 1, तो इधर कितना हो जाएगा 3 दूनी 3 का वर्ग कितना 9, इसमें घटाएंगे 2 कितना आएगा -8, कितना आएगा
8। अब इसमें माइनस के 8, जब भी माइनस के 8 आए तो क्या करेंगे, 10 में से 8 को घटा देना है, कितना आएगा 2, कितना आएगा 2। तो इसमें इकाई का अंक कितना है 2। ऑप्शन कौन सही है, बी। अगला है 6। यदि x बराबर 4 की पावर 37 प्लस 13 की पावर 42 माइनस 17 की पावर 15 है तो x का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो पहले से सॉल्व करेंगे। 4 की पावर कितनी है 33, 37 यानी घात कैसी है, विषम घात के लिए कितना आएगा 4 प्लस दर कितना दिया 3। तो इसमें क्या करेंगे हम, 4 से भाग देंगे, 4 कम 4, 2 शेष बचेगा, 3 की घात कितनी 2 माइनस 7 दिया तो 7 भाग देंगे 15 में 4 से तो कितना 4 तिया 12, शेष कितना आएगा 3, दर शेष कितना है 2। तो 7 की पावर कितनी 3। इसे सॉल्व करेंगे, 4 3 की पावर 2 का मान कितना आएगा 9, 7 की पावर 3 का मान कितना 343। इधर कितना हो जाएगा 9 4 13, 13 की 3। अब इधर घटाएंगे 3 में से 3, इकाई का अंक कितना आएगा 0। तो इकाई का अंक कितना आ गया 0। ऑप्शन कौन सही है, ए। ऑप्शन कौन सा सही है, ए। नो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि 24 की पावर 999 फैक्टोरियल 999 प्लस 23 की पावर फैक्टोरियल 44 प्लस 24 की पावर फैक्टोरियल 724 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, 4 घात है और घात कैसी है विषम, तो विषम घात पर कितना इकाई का अंक कितना आएगा 4। इकाई का अंक कितना आएगा 4 प्लस 3 है यहाँ इकाई का अंक और घात कितनी है यहाँ 44, 4 से भाग देंगे पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा। 0 शेषफल हम कितनी घात चढ़ाते हैं 4 प्लस इधर कितना है 724 यानी घात कैसी है सम और इकाई का अंक 4 तो 4 की घात कितनी आएगी, इकाई का अंक कितना आएगा 4। तो क्या करेंगे 4 और 4 को जोड़ देंगे कितना आएगा 8 प्लस 3 की पावर 4 का मान कितना होगा 3 गुणे 3 4 बार करेंगे तो 81 कितना आएगा 81। तो इस 8 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9, कितना आएगा 9, इकाई का अंक कितना है 9। ऑप्शन कौन सही है बी। देखिए इसमें ध्यान देते हैं कि जो फैक्टोरियल दिया, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जिस तरह फैक्टोरियल दिया यहाँ पर 1 तो इसका 1 गुणे 1 करेंगे कितना आएगा 1। फैक्टोरियल 2 दिया, इसको क्या करेंगे 2 गुणे 1, 2 एकम 2। फैक्टोरियल 3 का मान 3 गुणे 2 गुणे 1 तो 3 दूनी 6 एकम 6। फैक्टोरियल 4 का मान 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तो 4 तिया 12 दूनी 24 एकम 24। इसी प्रकार से फैक्टोरियल 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तो इसमें 5 चौको 20, 0 आ गया तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा। इसके बाद में फैक्टोरियल 5 के बाद में सभी अंक क्या हो जाएंगे 0। तो इसमें हमें कहाँ तक सॉल्व करना है फैक्टोरियल 4 तक। फैक्टोरियल 1 का मान 1 की पावर 1, फैक्टोरियल 2 का मान कितना आएगा 2, 2 की पावर 2। फैक्टोरियल 3 का मान कितना है 6, 6 की पावर 3। फैक्टोरियल 4 का मान कितना है 24, 24 की पावर 4। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करेंगे 1 की पावर 1 का मान 1, 2 की पावर 2 का मान 4, 6 की पावर 3 का मान कितना आएगा 216, 216। अब इसमें 24 है तो हमें इकाई अंक देखना है। 4 की पावर 4 का मान कितना आएगा 256,
256। इकाई का अंक कितना आ गया 6। अब इधर क्या करेंगे कि 6 और 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12। इकाई का अंक कितना 2। अब ये 4 और 2 कितना होगा 6। 6 और 1 कितना 7। तो 6 और 1 7। इकाई का अंक कितना होगा 7। ऑप्शन कौन सही है? डी। कौन सा सही है? डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? यदि 433 गुणे 456 गुणे 43n का इकाई का अंक n+2 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए हम इकाई का अंक इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा 6 तिया 18। इकाई का अंक कितना 8। तो फिर हम 8 का गुणा किसमें करेंगे? n में। किसमें करेंगे? n में। तो क्या होगा 8 गुणे n बराबर n+2। 8 गुणे n बराबर n+2। तो यहां से हमें किसका मान निकालना है? इस n का मान। तो n का मान हम इधर 8 है, केवल कितना 8, इधर कितना है 2। तो हमें इधर बराबर करेंगे तो कितना आएगा 8 का मान n बराबर 8 - 2। इस 2 को 8 से घटाएंगे, कितना बचेगा? n बराबर 6। n बराबर कितना आएगा 6। अब हम इस n को यहाँ रख के देख लेते हैं कि बराबर है कि नहीं। तो यहाँ रखेंगे 8 गुणे 6, 8 6 कितना हो जाएगा 48। 8 इकाई का अंक। और इधर रखेंगे 6 + 2, 6 और 2 कितना 8। देखिए इकाई का अंक दोनों में कितना आ गया 8। तो n का मान कितना सही है? 6। ऑप्शन कौन सही है? ए। ऑप्शन कौन सा सही है? ए। इसी के बाद जो इसके आगे के क्वेश्चन होंगे वो आपको अगली वीडियो में। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।